मैं खुद उनसे प्रभावित रहा हूं, बट उनके बोलने की शैली का मैं भी पक्षधर रहा हूं। पर की विधानसभा में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो भी गलत मंत्री जी के द्वारा किया गया। मुझे लगता है शायद यही कारण है कि अब आप पत्रकारों को देखकर वो हाथ जोड़ लेते हैं। हर संभव इलाज मेरे मुख्यमंत्री का कराया जाना चाहिए। समय था जब वो अपनी भाषा के लिए, अपने शब्दों की मर्यादा के लिए, अपनी बोली के लिए जाने जाते थे। मैं खुद उनसे प्रभावित रहा हूं। मेरे उनसे राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, बट उनके बोलने की शैली का मैं भी पक्षधर रहा हूं। पर हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री अपनी भाषा की मर्यादा को खोते जा रहे हैं, कुछ दिनों पहले खुद ही अपने ही जनता दरबार में उनका कहना कि भैया गृह मंत्री को फोन लगाया जाए, या जिस तरीके से अश्लील शब्दों का इस्तेमाल बिहार की विधानसभा में किया गया, या जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी को लेकर जिस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, मुझे लगता है शायद यही कारण है कि अब आप पत्रकारों को देखकर वो हाथ जोड़ लेते हैं और अब कुछ कहने से परहेज करते हैं। ये अच्छी सीख उनके सहयोगियों के द्वारा दी गई है। मुझे लगता है अब उनकी बॉडी लैंग्वेज भी, क्योंकि विधानसभा में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो भी गलत थी। आप पत्रकारों के सामने जब वो हाथ जोड़कर भी निकल रहे थे, उसमें भी शालीनता तो कम से कम नहीं थी। कुछ दिनों पहले पूर्व मंत्री जी के यहाँ जब वो श्रद्धांजलि देने गए थे, उनके सुपुत्र जो इन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, पुष्पांजलि तस्वीर पे करने की बजाय पुष्प वर्षा वो अपने ही मंत्री के ऊपर करा। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी, और ये तमाम बातें मैं एक चिंता के तौर पर मैं जाहिर कर रहा हूं। उनके सहयोगियों को, उनके आसपास के लोगों को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है। और अगर मेरे मुख्यमंत्री को इलाज की जरूरत है तो हर संभव इलाज मेरे मुख्यमंत्री का कराया जाना चाहिए। पर साथ में मेरी चिंता मेरे प्रदेश के लिए भी है। ऐसे मुख्यमंत्री जिनका संभवतः मानसिक संतुलन, और ये मैं व्यंग या तंज के तौर पे नहीं कह रहा, मैं मानता हूं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ऐसे में इलाज उनका प्रॉपर तरीके से हो, मैं इस बात का पक्षधर हूं। वोट बैंक को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हो गई है लालू यादव और नित्यानंद राय के बीच में, क्या कहिएगा? लालू यादव ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को बना था क्या, मैं गौ तस्कर हूं। हाँ, तो उन्होंने मान के चलते हैं ना ये लोग कि भाई एक परिवार का बंधुआ मजदूर है ये समाज। जिस तरीके से यादव समाज को या मुसलमान वर्ग को एमवाई समीकरण ये लोग बोलते ही हैं, इसके पीछे की इनकी सोच ही है कि ये लोग हमारे बंधुआ मजदूर हैं, हम लोग कुछ भी करें ये हमारे साथ रहेगा। पर आज की तारीख में जिस तरीके से इस समाज का विश्वास, भाई एक लंबे समय से इस समाज ने आपका समर्थन किया, यादवों ने आपका समर्थन किया, 90 के दशक से लेकर आज तक आप लोग सरकार का हिस्सा हैं। लंबे समय तक एक परिवार के लोग ही बिहार में मुख्यमंत्री रहे, पर क्या कर लिया इस समाज के लिए? आज की तारीख में ये समाज भी तो हाशिए पर ही है। तो ऐसे में अगर ये समाज विकल्प की ओर जा रहा है और दूसरे राजनीतिक दलों में और दूसरे गठबंधन पे अगर अपना विश्वास जता रहा है, तो एक इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि कल जिस तरीके से यदुवंशियों को लेकर लालू जी के प्रति, लालू जी के मन में एक इनसिक्योरिटी देखने को मिली, कहीं ना कहीं इस समाज का एक बड़ा हिस्सा आज की तारीख में एनडीए गठबंधन पे विश्वास रख रहा है, और बड़ी संख्या में हमारे गठबंधन के साथ ये समाज जोड़ा। तो यकीनन इस बात को लेकर एक असुरक्षा की भावना इनके मन में है।